प्रिय विद्यार्थियों, आज हम व्याकरण के अंतर्गत अध्याय 21 अलंकार को पढ़ेंगे एवं अलंकार के महत्वपूर्ण भेद अर्थालंकार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आप सभी जानते हैं कि भाषा जिन शब्दों से अपने आप को सुंदर बनाती है, अपने आप में चमत्कार उत्पन्न करती है, विशिष्टता उत्पन्न करती है, उन्हें अलंकार कहा जाता है। एवं अलंकार के दो भेद होते हैं, पहला शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार। शब्दालंकार के बारे में हम पूर्व में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं, जहाँ शब्दों के द्वारा सौंदर्य एवं चमत्कार काव्य में उत्पन्न होता है, वह शब्दालंकार होता है। यह हम जान चुके हैं। आइए अब हम जानकारी प्राप्त करते हैं अर्थालंकार के बारे में। भाषा में जहाँ अर्थ विशेष के कारण अर्थात शब्दों के अन्य एवं विशेष अर्थ निकालते हुए उसकी सुंदरता प्रकट की जाती है, भाषा में विशेषता को देखा जाता है, जाना एवं समझा जाता है, वहाँ और उन काव्य पंक्तियों में अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार के चार भेद हैं: उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार एवं अतिशयोक्ति अलंकार। आइए अब हम उपमा अलंकार के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। उपमा अलंकार का मतलब होता है समानता दिखाना। जब दो व्यक्तियों की या किसी व्यक्ति की वस्तु के साथ में या किसी एक वस्तु की दूसरी वस्तु के साथ समानता प्रकट की जाती है, उनके स्वभाव के अनुसार, स्थिति, रूप या गुण के अनुसार उनकी समानता प्रकट की जाती है, तो उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार की पहचान के लिए कुछ विशेष शब्द काम में लिए जाते हैं, जिन्हें हम सा, सी, से, सम, समहु, सरिस, सदृश कहते हैं। इन शब्दों को देख करके हम काव्य में उपमा अलंकार है यह पता लगा सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर उपमा अलंकार के उदाहरण दिए हुए हैं। हाय फूल सी कोमल बच्ची, बच्ची की कोमलता फूलों के समान बताएगी। फूल सी यानी फूलों के समान। इसी प्रकार से अगला उदाहरण देखिए। यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे, बच्चे सोते हुए कैसे लग रहे हैं, शांत जल में मुरझाए हुए अरविंद यानी कमल के पुष्प से। इसी प्रकार से नील गगन सा शांत हृदय हो रहा, हृदय की शांति कैसी बताई गई है, गगन के समान शांत। इसी प्रकार से अगला उदाहरण, मुख बाल रवि सम लाल होकर, बच्चों के मुख को किसके समान लाल बताया गया है, रवि के समान यानी सूर्य के समान। इसी प्रकार से आगे, पीपर पात सरिस मन डोला, डोला का मतलब हिलना, मन कैसे भटक रहा है, पीपल के पत्तों के, सरिस का मतलब समान। तो इस प्रकार से जहाँ वाक्य में सा, सी, से, सम, समु, समहु, सरिस, सदृश शब्द उत्पन्न होते हैं, प्रकट होते हैं, उपस्थित होते हैं, वहाँ उपमा अलंकार होता है। आइए अब हम रूपक अलंकार के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जब काव्य की पंक्ति में गुण, स्वभाव इन दोनों की इतनी समानता हो जाए कि दोनों एक दूसरे में ऐसे घुले मिले हों जैसे दूध में शक्कर घुल मिल जाती है, जल में नींबू का रस घुल मिल जाता है और पता नहीं चलता, तो ऐसा अभेदता का गुण होने पर रूपक अलंकार होता है। जैसे बच्चे ने कहा, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। अब चंद्र खिलौना मतलब चांद को खिलौना मान करके लेना है, या चांद के जैसा खिलौना लेना है, या चांद के रूप वाला सुंदर खिलौना लेना है, पता नहीं चलता। इसकी विशेषता ये होती है कि जिस प्रकार से हम कर्मधारय समास में बीच में योजक चिन्ह आता है, ठीक इसी प्रकार से इसमें भी योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसमें
विशेषण एवं विशेष्य तथा उपमेय और उपमान का प्रयोग किया जाता है। जहाँ विशेषण एवं विशेष्य का प्रयोग होता हो और वे दोनों एक समान मान लिए जाएं, वहाँ रूपक अलंकार होता है। आइए इसके उदाहरण देखते हैं। उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग। उदित यानी उदय हुआ, उदयगिरी उदयगिरी पर्वत के मंच पर यानी पटल पर। अब यहाँ पर्वत पर मंच तो होता नहीं है, अर्थात भाव ये है कि पर्वत के पीछे से सूरज उदय हो रहा है। ठीक उसी प्रकार से भगवान राम जब गुफा से बाहर निकल करके आ रहे हैं तो वे भी उतने ही सुंदर लग रहे हैं, अर्थात उनको देख करके सभी का मन प्रफुल्लित हो उठा है। इसी की दूसरी पंक्ति में लिखा है विकसे संत सरोज। यहाँ संतों को कमल के समान मान लिया गया है। एवं लोचन भृंग अर्थात आँखों को, नयनों को भंवरों के समान मान लिया है। तो यहाँ एक दूसरे में अभेदता होने के कारण पता नहीं चलता है कि कौन क्या है। आए महंत वसंत। यहाँ वसंत को महान मान करके उसका स्वागत किया जा रहा है। जिस प्रकार से बड़े मंदिरों के या मंदिरों के पुजारी, पुरोहित आने पर उनका स्वागत किया जाता है, ठीक इसी प्रकार से वसंत ऋतु के आने पर प्रकृति अपने आप को सजा संवार कर तैयार कर लेती है, चारों ओर पुष्प खिलने लगते हैं। तो यहाँ वसंत के लिए महंत, महान व्यक्ति का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ महंत और वसंत दोनों ही अलग होते हुए भी एक शब्द के रूप में प्रकट हो रहे हैं। तो यहाँ रूपक अलंकार है। अगला उदाहरण देखिए। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम रतन धन अर्थात मैंने राम के रत्न वाला धन पा लिया, या मैंने राम रूपी धन पाया है, या मैंने किसी रतन को धन के रूप में पाया है। तो राम को ही रत्न मान लिया गया है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। जब किसी एक वस्तु या व्यक्ति को दूसरी व्यक्ति या वस्तु के रूप में ही मान लिया जाता है और उसमें कोई भेद, कोई अंतर नहीं रह जाता, तो ऐसी काव्य पंक्तियों में रूपक अलंकार उपस्थित होता है। रूपक अलंकार के कुछ अन्य उदाहरण हैं। राम कृपा भव निशा सिरानी, इसी प्रकार से चरण सरोज पखारन लागा, इसी प्रकार से एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास। ये सभी उदाहरण रूपक अलंकार के हैं। यह जीवन क्या है निर्जर है, या बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही ताराघट उषा नागरी, सभी रूपक अलंकार के उदाहरण हैं। आइए अब हम उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान होती है उसकी कविता की पंक्तियों में मनो, मनु, मानो, मनहु, जानो, जनु, जनहु, ज्यों, जैसे इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है। इसको हम जैसे इंग्लिश में कहते हैं ना इमेजिन, या इमेजिन किया जाता है, लेट इट बी, इसको मान लिया जाता है कि हाँ ऐसा हो सकता है। तो जहाँ होने की संभावना प्रकट की जाती है, वह कल्पना हम करते हैं कि वहाँ वह चीज़ है, वह वस्तु है, वह गुण है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार उपस्थित होता है। उदाहरण आपके स्क्रीन पर है। उस काल मारे क्रोध के तनु काँपने उसका लगा। तनु का मतलब तन, क्रोध के कारण तन काँपने लगा, शरीर काँपने लगा। मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। जैसे हवा चलने पर समुद्र के ऊपर लहरें चलने लगती है, तो यहाँ ऐसा माना गया कि उसका शरीर जो काँप रहा था वो ऐसे लग रहा था मानो, मतलब कल्पना कर लीजिए कि कोई सागर जगा हुआ है। इसी प्रकार से अगला है पाहुन जो आए हों गांव में शहर के। गांव में मेघ आए, बादलों के आने को क्या माना गया है? पाहुन, पावना, मेहमान माना गया है। मेघों को कैसा माना गया है? जैसे कोई मेहमान आया हो। इस प्रकार से मनो, मान करके, कल्पना करते हुए, उसको ऐसा समझते हुए जब हम काव्य की पंक्तियों का अर्थ निकालते हैं तो उत्प्रेक्षा अलंकार उपस्थित होता है। और इसके उदाहरण देखिए। पद्मावती सब सखी बुलाई जनु फुलवारी सबे चली आई। अब यहाँ जनु आया, जैसे कि फूलों की शाखाएं आ गई हों, जैसे फूल खुद चल कर के आगे हों, ऐसा माना गया है। लता भवन ते प्रकट भय तही अवसर दो भाई मनु निकसे जुग विमल विधु जलद पटल बिलगाए।
यहाँ पर भी क्या बताया गया, लताओं के भवन के बीच में से होकर के दोनों भाई राम और लक्ष्मण निकले। वो कैसे लग रहे थे, मनु निकसे जुग बिमल वधु, जैसे कोई सुंदर चंद्रमा बादलों के बीच में से निकल करके आया हो। इसी प्रकार से अगला उदाहरण है, कहती हुई यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए। यों का मतलब इस प्रकार से। अब देखिए अगली पंक्ति में बताते हैं कि हिम कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। इस पंक्ति में उत्तरा के नयनों को कमल मान लिया गया है। इसी प्रकार से जान पड़ता है नेत्र देख, बड़े बड़े हीरकों में गोल नीलम हैं जड़े। बड़े बड़े आँखों के गोलों को गोल नीलम यानी एक विशेष प्रकार के रत्न मान लिए गए हैं। तो इस प्रकार से जहाँ किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु के रूप में मान लिया जाता है, उसकी कल्पना कर ली जाती है, उसकी संभावना व्यक्त कर दी जाती है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार प्रकट होता है। आइए अब हम अतिशयोक्ति अलंकार के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार एक ऐसा अलंकार है जिसमें किसी व्यक्ति की विशेषताओं गुणों का काफ़ी बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया जाता है। यहाँ राई जैसी छोटी बात को पहाड़ जैसा बड़ा करने का प्रयास किया। इस अलंकार के माध्यम से असंभव को भी संभव होते हुए बताया जाता है। जैसे उदाहरण है, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। हाउ इट इज़ पॉसिबल, ये कैसे संभव हो सकता है कि कोई व्यक्ति एक घोड़े पर बैठा है, वो अभी सोच ही रहा है, उससे पहले ही घोड़ा नदी पार कर जाए। ये हो ही नहीं सकता। जब तक हम घोड़े को संकेत नहीं देंगे, घोड़ा दौड़ेगा नहीं और नदी पर छलांग मार करके उसको पार नहीं करेगा। तो यहाँ पर घोड़े को बहुत अधिक बलशाली और ताकतवर बता दिया गया, जो संभव नहीं है। इसी प्रकार से हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। कैसे हो सकता है? क्या कह रहा है कवि कि हनुमान जी की पूंछ में लग न पाई आग, आग नहीं लगी, लंका सगरी जल गई, लंका जल गई, गए निशाचर भाग, और जितने भी राक्षस थे भाग गए। जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगी ही नहीं तो लंका जली कैसे और निशाचर भागे कैसे? लेकिन ये कविता को लिखने का तरीका है, काव्य को विशेष बनाने का तरीका है, उसको सुंदर बनाने का तरीका है। यह कवि की कल्पना का कमाल होता है कि वह अपनी बात को इतने सुंदर तरीके से रखता है। आगे देखिए, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। साकेत नगरी में बहुत ऊंची ऊंची इमारतें थीं, तो उनको ऐसा बता दिया जैसे वो आसमान में स्वर्ग से मिलने जा रही हो। मतलब इतनी ऊंचाई है कि वो स्वर्ग तक छू रही थी, उसको स्पर्श कर रही थी, जबकि इतनी ऊंची तो हो ही नहीं सकती। तो यहाँ असंभव बात को भी संभव करते हुए बताया जाता है। तो ऐसा अलंकार, ऐसी बात, ऐसे काव्य की पंक्तियाँ जहाँ जो बात संभव नहीं हो फिर भी उसको बताया जाए, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इसी प्रकार से बाण नहीं पहुँचे शरीर तक, शत्रु गिरे पहले ही भू पर। ये कैसे हो सकता है कि बाण शरीर तक पहुँचे ही नहीं, उससे पहले ही शत्रु मर जाए, गिर जाए? लेकिन यह केवल कवि का कविता लिखने, गीत लिखने का तरीका है, जिसमें अतिशयोक्ति अलंकार के द्वारा बात को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत किया जाता है। अगली पंक्ति देखिए, इतना रोया था मैं उस दिन, ताल तलैया सब भर डाले। कोई कितना भी रोए, तालाब और झील नहीं भरे जा सकते। ये केवल उस व्यक्ति के द्वारा जो रुदन है, जो विलाप किया गया, उसकी क्षमता को प्रकट करने के लिए इतना बड़ा बता दिया गया है। तो जहाँ कहीं भी राई को पहाड़ बनाने का प्रयास किया जाता है, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार की उपस्थिति होती है। हमें उम्मीद है कि यह वर्णन आपको पसंद आएगा और आप अलंकारों की पहचान कर सकेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।